गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे, हमने कल आपको ये समझाया कि जो आप मीन है जिसे हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज से कैसे मीन से एक्स बार और एक्स बार से हम धीरे धीरे किस तरह से उसके नाम यानी कि डायरेक्ट मीन और एज्यूम मीन तक पहुंचे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट मीन से आपके पास अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट मीन से कैसे कैलकुलेट करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे और एज्यूम मीन से। अब आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर भी हमें एक एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह सिग्मा एफ आई यू आई की जरूरत पड़ती है, और यू आई जो है वैसे ही समझना है जैसे हम डी आई को समझ रहे थे। राइट सर, टुडे एक्सरसाइज 14.1। बिल्कुल, पहले हम 14.1 ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैंने दो मेथड आपको कल एक्सप्लेन कर दिए थे। तो बच्चे, हमारे पास है अ सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. अब उसने मीन बोला है, यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला। हमारे पास मेथड जो है वो डायरेक्ट भी है और एज्यूम मीन भी है। हम डायरेक्ट क्यों यूज करें, एज्यूम क्यों यूज करें, ये अक्सर एज ए स्टूडेंट सोचते रहते हैं। तो दोनों स्थितियों में हमें ये समझना होता है कि हमारे को कैलकुलेशन आसान किससे हो सकती है, उस समय हमें देखना होता है। कहां गया साउंड में कुछ फटा हुआ आ रहा है, बोलो। तो माय डियर, हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है, चलो शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 7 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी हमें। राइट, तो इस टेबल पे काम करने के लिए हमें साउंड सही नहीं है, अभी चेक करा रहे हैं बेटा, वेट अ मिनट, देखना साउंड चेक करो मोबाइल पे। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। द टेबल वी हैव टू प्रिपेयर एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशंस बाय द फॉर्मूला वी वांट, दैट इज डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। दोनों मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाने वाला हूं। समझते हैं कि हमें क्लास इंटरवल में जो वैल्यू दे रखी है उसका यूज। अब कुछ आवाज ठीक हुई? चलिए देखें, हमारे पास है नंबर ऑफ प्लांट्स। राइट, एंड नंबर ऑफ हाउसेस। तो सबसे पहले हमारे पास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और फाइनली 12 से 14। ठीक है, अभी भी साउंड ठीक नहीं है।
लेट मी आस्क आनंद, गुड इवनिंग, कहां गया ये आनंद? अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज व्हाट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है एफ आई। बट रही है बेटा आवाज ना, हो गया। यहां हमें कैलकुलेट करनी है एक्सआई। एक्सआई कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप क्लास मार्क निकालते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू, आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, जैसे 0 + 2/2 जब आप करेंगे तो दिस इज 2/2, दैट इज 1, तो ये आपके पास 1 आएगा। ऐसे ही आपका 2 + 4/2 होगा, यानी कि ये आपका 3 आएगा। ऐसे ही ये 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13। तो आप सबसे पहले देखिए कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। ये आपको टोटल नहीं दे रखा तो आप टोटल करेंगे, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। सो टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो 20 है। और यहां पर आपने कैलकुलेट करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको जब एफ आई एक्स आई कर रहे हैं तो मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने पहले सिग्मा यहां नहीं लगाना, अभी सिर्फ एफ आई एक्स आई निकालिए, सिग्मा नीचे करेंगे, ठीक है। तो 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, लेट्स गेट द टोटल, राइट। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 और 4 29, 29, 3 और 2 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 3 15। सो दिस टोटल इज 159, राइट। 2 में 6 होगा, यहां पे 6 है, 2 ही लिखा है बेटा यहां। 8 से 10 में 6 ही है, फिर 2 है 3 है, 1 2 1 5 6 2, 1 2 1 5 6 2 3। बुक के हिसाब से कह रहे हो क्या, बुक में चेंज है, वेट अ मिनट। वन टू वन 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है बेटा। यहां देखो ना, ये 2 से किया 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये वाला ठीक है, 2 तिया 6। अब ये टोटल हमारा चेंज हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 5 25, 25 और 6 25 और 6 31 और 1 32, राइट। 3 2 5, 5 और 5 10, 3 13, 13 और 3 16, ठीक है। फाइनली दिस इज, हाँ क्लियर। अब हम देखें कि हमारे पास इसको कैलकुलेट क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ आई अपॉन यस एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां पर हम इसके अंदर एक पेज ले लेते हैं 162 और 20। तो हमारा मीन जो है, यानी कि जो एक्स बार है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आपके पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी, एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 आई थी और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। तो इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 81/10 होगा, दैट मीन्स 8.1 इज योर राइट आंसर।
तो ये जो आपने मीन कैलकुलेट किया 8.1, दैट इज बाय डायरेक्ट मीन मेथड, राइट? दिस इज बाय डायरेक्ट मीन मेथड, इससे आपने इसे कैलकुलेट किया। अगर आप इसी को डायरेक्ट मीन की जगह एज्यूम मीन से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? तो आइए अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार एज्यूम मीन से भी करके देखें। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, अगर मैं हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड राइट से सॉल्व कराना सिखा दूं तो बहुत सारे सवाल जो इसके आगे एक्सरसाइज में है उसे आप आज डेफिनेटली प्रैक्टिस में कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डायरेक्ट से पहले, क्वेश्चन नंबर 2, फिर दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को दूसरे मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से इसका आंसर क्या आएगा। तो माय डियर, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और डेली वेजेस इन रुपीज है 500 से 520 एंड सो ऑन। हमें कह रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मतलब जो आपको ठीक लगता है वो मेथड आप इस्तेमाल कीजिए। तो एप्रोप्रिएट का मतलब ही यही है कि जितना जल्दी और आसान तरीके से आप कर लेंगे। कैसे पता चलेगा कि किस मेथड से करें? देखो, जब नंबर्स छोटे होते हैं मल्टीप्लाई करने में तो डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए। ध्यान से सुनना, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स आई मीन्स क्लास इंटरवल का जो आप मार्क कैलकुलेट करते हैं, अगर वो वैल्यूज आपके पास जो हैं, अगर वो वैल्यूज आपकी बड़ी हैं तो आप एज्यूमिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट का यूज करने में मल्टीप्लाई में टाइम ज्यादा लगेगा। तो वैल्यूज अगर आपके पास बड़ी हो जाती हैं क्लास इंटरवल में, जिसका क्लास मार्क भी बड़ा आएगा, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना हो तो आप उसे एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। क्योंकि इस साल के सिलेबस में स्टेप डेविएशन मेथड एलिमिनेटेड है, तो फिर आपके पास एक ही मेथड बचता है, एज्यूमिंग मेथड। आइए हम इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं क्लास मार्क की जो वैल्यूज है वो काफी बड़ी बड़ी हैं। डायरेक्ट मीन मेथड लगाएं तो हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा मल्टीप्लाई करने में, इसलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करने के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एज्यूम मीन मेथड क्या है। एज्यूम मीन मेथड में आपका जो एक्स बार था वो बराबर था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर जो डी आई था दैट वॉज एक्स आई माइनस ए था। ठीक है ना, जहां पर एक्स आई माइनस ए डी आई के बराबर था। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या फायदा होने वाला है। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5। देखिए, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 500 से 520। फिर 520 से 540, पाँच सौ चालीस से 560, 560 से दे रखा है 580 और 580 से होगा 600। ये है आपके पास क्लास इंटरवल।
और फ्रीक्वेंसी आपके पास है दैट इज 12। फ्रीक्वेंसी को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते बेटा, जो दे रखी है वो तो यूज करनी ही है। अगर आप कुछ कर सकते हो मेथड में तो सिर्फ आप एक्स आई में करोगे। तो सबसे पहले आप एक्स आई निकालोगे। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्लास इंटरवल गलत है, नहीं 500 से 520 है, यही दे रखा है शिवम। 500 से 520, 520 40 60 80 600, ठीक है। 12 14 8 6 10, ठीक है। शिवम तुम्हें कोई काम नहीं है, जब ठीक भी होता है तो भी तुम गलत ही बोलते रहते हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। एनी हाउ, अब देखते हैं कि हमारे पास एक्स आई कैसे निकलेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1020 का आधा यानी कि 510। तो दिस इज 510। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1060 का आधा यानी कि 530, 550, 570 और 590। ये जो आपने एक्सआई बनाई है यहीं से आपको, हमारी बुक में कुछ अलग लिखा है लेकिन मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं एनसीईआरटी की बुक में से देखकर ही डाटा लिख रहा हूं और आपके कहने पे मैंने चेक कर लिया तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, वो सही बोल रहा है बड़े पापा, गलत है क्लास इंटरवल, लेकिन किताब में तो यही लिखा है 500 से 520 ही लिखा है। 520 से 540, 560, 580, 600, 12 14 8 6 10। अभी फिलहाल आप ये मानो कि जो आंकड़े लिखे हैं इसी के हिसाब से करना है, ठीक है। वो कोई और बुक होगा, ये ठीक है। चलिए, आपकी बुक में अलग है तो हो सकता है आपकी बुक एनसीईआरटी की नहीं हो, किसी और से देख रहे हो आप। 100 से 120 भी लिखा होता तो मैं 100 से 120 को लेके ही सॉल्व करता, बट फिलहाल मान के चलिए कि अगर यही आंकड़े हैं और इसी के बेस पे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, बात खत्म हो जाती है। यस और नो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एज्यूमिंग मेथड कैसे यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो आपके पास एक्स आई आया, आपने देखा यार ये नंबर बहुत बड़े हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सारा का सारा टाइम तो मल्टीप्लीकेशन में खत्म हो जाएगा, राइट। समझ आई बात। तो हम अब समझते हैं कि हमें क्या करना है। हमें यहां पर एक्स आई की वैल्यू में ही चेंज करना है और एक डी आई निकालना है। तो डी आई मैंने क्या बताया, एक्स आई माइनस ए। तो इसका मतलब है आपको कोई ए करना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, तो यानी कि एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये बिल्कुल मिडल की वैल्यू जो है इसे एज्यूम कर लें, दैट इज इक्वल टू ए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो जब भी आप एज्यूम करते हैं तो ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है अगर वो टर्म्स उस एज्यूम मीन से छोटा है, राइट रॉन्ग। क्योंकि क्लास इंटरवल है तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ते हुए क्रम में क्लास इंटरवल आपके पास है। तो जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -40। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यस -20। इसी में से इसी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब आप इसको ही देखो, आपके पास करना क्या था, ए को माइनस करना था। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस इज द ऑर्डर, तो ये आएगा आपका 20। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 40, राइट सर। हाँ, अगर कह रहा है हिमांशु पूछ रहे हैं अगर मिडल में 2 हो तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप मिडल में से नीचे वाली वैल्यू या ऊपर वाली वैल्यू किसी भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 6 होंगे तो तीसरा भी यूज कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। 550 को ही क्यों ले, आप 550 को नहीं किसी को भी ले सकते हैं, आप 510 को भी लेके चलेंगे ना तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन हम मिडल में इसलिए चलते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज की वजह से आंकड़े कुछ कैंसिल होने की संभावना रहती है और कैंसिल होने के बाद कैलकुलेशन आराम से हो सकती है। एज्यूम कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ कि आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं लेट एक्स की जगह आप वाई मान लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, z मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 550 की जगह 530 को भी मानोगे ना तो भी जो पैटर्न मैंने आपको बताया है कि डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई
माइनस ए, मतलब ये एक्स आई की जो टर्म्स हैं इन्हीं में से ए घटेगा। अगर आपने इसको ए माना होता तो 510 माइनस 510 पहले होकर 0 हो जाता, फिर इस 510 की वैल्यू में से फिर 530 में से 510 घटता तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आती। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मिडल में अगर कोई संख्या नहीं आई, दो संख्याएं आ गई तो किसको माने, किसी को माने। मैं तो कहता हूं इसके अंदर भी अगर आप 570 को मान लेते ना तो भी आपका आंसर गलत नहीं आता। एज्यूम का मतलब है मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी एज्यूम करूं, राइट और रॉन्ग। ओके, अब आपको निकालना है, क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, तो आपको यहां निकालना है एफ आई डी आई। देखो ना, एफ आई डी आई निकालोगे तभी आपका आंसर निकलेगा। अब आप बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान था या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है? यही एक कारण है जिसकी वजह से हम एज्यूम इन मेथड को फॉलो करते हैं। जब हमारे पास एज्यूम इन मेथड है तो इसका मतलब है वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले छोटा करने के बराबर है, राइट। अब 12 चौक 48, तो माइनस का 480 हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अब 14 दूनी 28, माइनस का 280 हो गया हमारे पास। फिर 8 को 0 से करा तो 0 ही हो गया हमारे पास। अब हमने 6 को 20 से किया तो 120 हो गया हमारे पास, राइट। और इसको इससे किया तो कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 10 चौक 40। आया समझ में? अब क्या है, अब आपके पास सीधे सीधे आपका जो आंसर है वो 550 से वेरिएट करेगा। तो मतलब x बार जब आप निकालेंगे तो a की वैल्यू आपने क्या मानी है, दिस इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी है, 550 है। लेकिन इसके बाद आपकी जो एडिशन है वो सिग्मा एफ आई डी आई है, तो आपको यहां क्या करना होगा, सिग्मा एफ आई डी आई कैलकुलेट करना होगा, और वो होगा इसका सोल्यूशन। मतलब अगर आप इसे ऐड करें और इसे ऐड करें तो 0 है। यहां पर आया आपके पास कितना, पॉजिटिव 160, और यहां कितना आया बेटा, नेगेटिव 760। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, मात्र आपके पास देख लीजिए 600, तो ये हो गया आपका 600। अब क्योंकि आपको डिवाइड करना है सिग्मा एफ आई, तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई, जिसकी वैल्यू आपको फिक्स दे रखी है, 12 और 14 26, 26 और 6 32 और 8 40 और 10 50। सो यू विल डिवाइड इट बाय 50 and this will be 12, so 12 and 5 50, so x bar by assume mean method is equal to 562, and that is the अच्छा सॉरी एक चीज रह गई बेटा, मैंने इसे 4 देख लिया, ये 40 है। So this is 40, so it should be changed. $520, and this difference is, so x bar is equal to a plus sigma fi di upon सिग्मा एफ आई। सो यार एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 550, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो होगी इसका सोल्यूशन होगा, ये हो गया आपके पास 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, माइनस 240 अपॉन 50। सो एक्स बार मस्ट बी 550 माइनस, इसे काट देंगे तो ये हो गया आपका 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। सो फाइनली योर एक्स बार इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लें तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, दिस इज 545.2। अब ये मेथड पहले आपको लेंथी लगता होगा, लेकिन अब आपको ये चीज आराम से समझ आ गई है कि
ए क्यों ऐड कर रखे हैं? क्योंकि आपने ए माइनस कर रखा है इसलिए ऐड कर दिया। जब ए को माइनस किया तो आपने डी को रिप्रेजेंट किया था इसलिए एक्स की जगह पे डी आ गया। फॉर्मूला आपको वैसे ही याद रह जाएगा जहां सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करते थे, अगर आपने वहां डी किया है तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करते समय डी के अंदर आपने देखा ए नेगेटिव हुआ, तो वही ए नेगेटिव आपने याद रख लिया, यहाँ पर प्लस होगा। हालांकि फॉर्मूला कैसे बना है हमने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा भी है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि एज्यूम मीन मेथड कहां यूज होना है। जब टर्म्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, टर्म्स बड़ी बड़ी होती हैं। लैपटॉप पे कैरियरविल की क्लासेस डाउनलोड नहीं होती बेटा, मोबाइल ऐप है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे हैं राइट। अगर आप इसे चाहो तो एज्यूम मीन मेथड से करो और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट मीन मेथड से करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बस आपको समझना ये है कि आपको समझते समय फॉर्मूला मतलब जो आप यूज करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट लगाओगे या एज्यूम लगाओगे, क्योंकि नंबर ही आपके आसान है। तो आपके पास वैल्यू क्या है, एक मिसिंग वैल्यू है। यहां देख रहे हैं आप, ये कह रहा है कि एक ना वैल्यू है एफ जो कि मिसिंग है, इसे कैलकुलेट करना है। तो भैया कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। आइए इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। राइट तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, डायरेक्ट मीन मेथड यूज करूंगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं डायरेक्ट मीन मेथड, जो कि किसके बराबर है, सिंपल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बस एक एक्स आई बनाना पड़ेगा और एक एफ आई एक्स आई बनाना पड़ेगा। तो मेरे 4 बॉक्स बनेंगे यहां पर। चलो पहले हमारे पास है डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीस। तो यहां हम लिख लेते हैं, थोड़ा इसे और नीचे ले आए। डेली पॉकेट अलाउंसेस, डेली पॉकेट अलाउंसेस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहां हमारे पास एक्स आई हमें बनाना है, फिर एफ आई एक्स आई बनाएंगे। तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच, चलिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, कहां तक है 23 से 25। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 6 9 13, 5 4। ओके ये कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है, मतलब ये वैल्यू 18 रुपए के बराबर है। मतलब हमें तो ज्यादा से दिक्कत इसी बात की थी कि हम एफ निकालना, मतलब एक इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन यहां बन गई, 18 बराबर में आ गया। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। तो एफ आई की वैल्यू देख ले पहले। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारी हो गई 4 5 9 9 और 13 22, 22 और 9 31 और 6 37, 37 और 7 44।
तो भाई ये 44 के साथ एक और चीज है क्या, ये। तो इसका मतलब हुआ कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नीचे 44 प्लस एफ रहेगा, बराबर में 18 रहेगा। अब ऊपर की वैल्यू के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, राइट रॉन्ग। तो इसलिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आइए हम देखें कि हमारे पास एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी। इन दोनों के बीच में आ गया 12, ये आ जाएगा 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24। इसके टोटल की हमें जरूरत होती नहीं। 12 सत्ते 84, 14 छिक 84, राइट। 16 निम्मा 144, 13 गुना 18, 18 3 54, 18 एकम 18, 18 और 5 23, 20 एफ, 22 पंजे 110, 24 चौक 96। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 8 4 12, 4 16, 6 22, राइट। 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 और 8 33। यहां पर हमने कितना लिखा था, 22 का 2, 33 और 2 35। दोबारा देख लो, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 8 27 और 8 35, 35 का 5 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, प्लस 20 एफ। देखो इस 20 को हमने पहले भी ऐड नहीं किया है, राइट। थोड़ी देर के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 और 8 33। ठीक है, ये होना चाहिए, हमने 2 लिख लिया। एक और 2 3 और 1 4 और 3 7, 732। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आई हमारे पास वो आया 732 प्लस 20 एफ। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्लास इंटरवल। चलिए 18 गुणा में 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 732 प्लस 20 एफ। तो ये हो गया आपका 18 गुणा में 44 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 732 प्लस 20 एफ। तो इसका मतलब है 18 गुणा में 44 माइनस 732 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 7 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 सो दिस इज 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 अपॉन 2। सो वैल्यू ऑफ एफ मस्ट बी 752 होगा। एक मिनट दोबारा देख लें। 6 4 10 4 14 4 18 4 22 का 2 हासिल 2, 2 और 9 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 4 19 8 27 और 8 35। अच्छा 35। दिस इज दिस इज 0, 9 में से 5 गया 4, दिस इज 20। ओके
नोट कर लो फटाफट। अभिषेक लिख रहे हैं कि सर बाकी सारे क्वेश्चन हम अपने आप कर लेंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। अभी तो 2 क्वेश्चन ही किए हैं, इसी में छोड़ दें? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट कर लो फटाफट। 4th क्वेश्चन, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of the heartbeats per minute were recorded and, ठीक है, summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. सुटेबल मेथड की जब वो बात करता है ना, तब आपको समझ जाना चाहिए कि डाटा कहीं ना कहीं बड़े हैं, तो सुटेबल मेथड हमारे लिए वही रहेगा जिसमें कैलकुलेशन इजी हो सके। राइट रॉन्ग? तो आइए, इसमें सुटेबल मेथड हमारा कौन सा होना चाहिए? आप क्लास इंटरवल को देख के बताइए। क्लास इंटरवल को देख के क्या लग रहा है, कौन सा मेथड सूट करना चाहिए हमें? एज्यूम मीन मेथड सूट करना चाहिए। रीजन, क्योंकि आंकड़े बड़े हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है। वैसे ये जो नंबर है ज्यादा बड़े नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो एज्यूम करोगे तो और इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे हम। तो हमारे पास एक्स बार क्या होगा, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू चलो टेबल बना ले, 3 और 3 6 और 1 7। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स बिल्कुल इजी होते हैं, बस होता क्या है कि कैलकुलेशन करते समय आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो बनी रहनी चाहिए। राइट? हम लोग ये गलती कई बार इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोगों से बात करने लग जाते हैं और आप लोगों के ये कमेंट्स की तरफ ध्यान चला जाता है, तो ऐसे में हो सकता है। बट आप जब भी एग्जाम में कर रहे होंगे तो शांत होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भी शांत होंगे, तो आपसे कम चांसेस होने चाहिए मिस्टेक के। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 65 से 68 है। 65 से 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74 होगा, 74 से 77 होगा, 77 से 80 होगा, 80 से 83 होगा और 83 से 86। ठीक है जी, ये हमारा है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 2 4 3 8, 7 4 2। ओके, एक्स आई आप कैलकुलेट करें सबसे पहले तो। अब एक्स आई कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अब देखो, इन नंबर से मल्टीप्लाई करना टाइम खराब करने के बराबर है, इसीलिए हमें यहां पे डी आई दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो हम किसको एज्यूम करें? जो आप बात कह रहे थे वो भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये 7 टर्म्स है तो हम मिडिल टर्म को
एज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये हमारी ए हो गई, ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ए इज इक्वल टू हो गया 78.5। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब वी विल सब्ट्रैक्ट, यस लाइक दिस। ये हमारा ऑर्डर आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करने का मतलब आपको समझ आता है कितना का डिफरेंस आएगा, तो ये माइनस में टर्म आएगी, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से गया 0, 15 में 6 गया 9, -9, -6, -3, 0, 3, 6 एंड 9। ये कैलकुलेट करने के बाद 75 होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक वैल्यू और निकालनी है, इसके लिए एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। FIDI, तो 9 दूनी 18 हो गया, माइनस का 18, 6 चौक 24 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 0 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। देखो ये 18 तो आप 18 से कैंसिल भी कर सकते हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका जो बचा वो कितना है, 21 में से 9 गया 12, राइट। अब आपका आंसर निकालने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन फाइंड आउट। So your x bar is equal to a plus sigma FIDI upon sigma FI. So x bar is equal to a की वैल्यू आपने मानी थी 75.5 प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी आ गई 12, और अपॉन में सिग्मा FI का टर्म टोटल कितना था 2 4 6 और 3 9 9 8 17 7 24 4 28 और 2 30। छः दूनी 12, 6 पंजे 30, so this is 5 चौक 20, 75.9 is the right answer. अब आप लोग कह रहे हैं कि सर हम कर लेंगे, हमें मतलब एज्यूमिंग मेथड समझ आ गया है, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो फिर ठीक है, एक काम कीजिएगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा। सेकंड एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि मीन और मोड के फॉर्मूले को कैसे याद रखें, सॉरी मीडियन को भी कैसे याद रखें, और मोड तो भी बताया था। सो हैप्पी बर्थडे टू योर सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Bye. God bless you.